सो हेलो एमएनएस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं हमारा करंट अफेयर, जो कि मैंने आपको करवाए हैं अगस्त 2025 से लेके हमारा अगस्त 2026 तक के करंट अफेयर्स हम इसमें कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पेपर में आपसे लास्ट 6 मंथ या फिर 12 लास्ट 1 ईयर तक के करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन मैंने इस नोट्स में कवर करी है, वही मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। टेलीग्राम जिसने ज्वाइन नहीं करा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे मेरे नोट्स भी मैं अपलोड कर दूंगी थोड़ी देर में। एंड आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारी पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी। हमने जनरल इंग्लिश डिटेल में करी है, हमने जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पोर्शन, जीके में मैंने कल ही स्टैटिक जीके कंप्लीट करवाई, जिसने नहीं देखा वो भी जाके देख सकता है। अगर क्वेश्चन आएगा तो इन नोट्स में से आएगा, इसके अलावा नहीं आने वाला कहीं क्वेश्चन, क्योंकि मैंने सब कुछ जितनी इन्फॉर्मेशन है सब कुछ कवर करी है। मैंने इसके अलावा तुम्हें डिफेंस वाला मिलिट्री अपडेट वो भी बहुत डिटेल में तुम्हें मैंने अपने यूट्यूब में पढ़ाया है। प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, स्टैटिक जीके के, तुम्हारे करंट जीके के। जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम अगस्त 2025 को। हमने हमारा 79th इंडिपेंडेंस डे मनाया था 15 अगस्त 2025 को। अब कोई मुझसे पूछेगा दीदी 78th इंडिपेंडेंस डे मनाया था, मैंने कहा ठीक है, मैंने बोला ठीक है 78th मनाया था। अगर हम 1947 को काउंट में ना ले, लेकिन हम 1947 को इंक्लूड करेंगे तो हमारा 79th इंडिपेंडेंस डे हमने 15 अगस्त 2025 को मनाया था। एंड जो हमने अभी 2026 को मनाया है वो हमने अपना 80वां इंडिपेंडेंस डे मनाया है। ठीक है, और हमें अगस्त में क्या मिला था 2025 में? नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क हमें मिला था। इंडिया ने अपना फर्स्ट नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क सपोर्ट निकाला था। किसको सपोर्ट करने के लिए? बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन और बायो मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद नेशनल फिल्म अवार्ड आया था। 71st नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी हुई थी हमारी 2025 में, जिसमें हमने ऑनर की थी फिल्म स्कोर आर्टिस्ट को 2023 के। ठीक है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 कौन थी? मनिका विश्वकर्मा, जो कि राजस्थान की थी, एंड उन्हें मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का क्राउन पहनाया गया था। दुरंत कप 2025, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी वॉन द दुरंत कप 2025। चेतेश्वर पुजारा ने क्या किया था? अपनी क्रिकेट जर्नी से रिजाइन दिया था। क्रिकेट जर्नी से उन्होंने रिजाइन दे दिया था। कब? अगस्त 2025 को। स्लाइनेक्स 2025 आया था। 12th एडिशन ऑफ इंडिया श्रीलंका। इंडिया श्रीलंका, श्रीलंका से तुम स्लाइनेक्स याद कर सकते हो। बायलेटरल क्या की गई थी? तुम्हारी मिलिट्री एक्सरसाइज चलाई गई थी। अब किसी को बायलेटरी और मल्टी उसमें अगर डिफरेंस नहीं पता तो वो जाके लेक्चर देखना, डिफेंस अपडेट और मिलिट्री एक्सरसाइज का, सब क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज स्लाइनेक्स वाज हेल्ड इन कोलंबो, श्रीलंका। इसके बाद ब्राइट स्टार 2025, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025, जो कि मेरी इजिप्ट में हेल्ड हुई थी। एक्सरसाइज मैत्री 2025, इंडिया एंड थाईलैंड कंडक्टेड द बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। कहां पे? मैत्री में 2025 में। आईएनएस उद्यागिरी और आईएनएस हिमगिरी हमारी शिप्स थी। इंडियन नेवी में कमीशन की गई थी आईएनएस उद्यागिरी एंड आईएनएस हिमगिरी प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट्स एंड इन अगस्त 2025। उसके बाद क्या आया था? उसके बाद आया था हमारे सितंबर में 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुने गए थे। किसको चुना गया था? सीपी राधाकृष्णन को चुना गया था 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सितंबर 2025 में चुने गए थे। दादा साहेब फाल्के अवार्ड मोहनलाल को, एक्टर जो हमारे मोहनलाल है, उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था। यूपीआई एक्सपेंशन, क्वार्टर 8th कंट्री बन गई थी इंडिया यूपीआई एक्सपेंशन को ज्वाइन करने वाली। इसके अलावा विक्रम 3201, इंडिया हाईलाइटेड विक्रम 3201 एन इंडिजीनियस 32 माइक्रो प्रोसेसर डेवलप्ड बाय इसरो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी। ये तो हमें पता है, तो न्यूज में भी बहुत ज्यादा आया था, ये तो हमें पता है। एशिया कप, इंडिया ने 2025 मेंस एशिया कप जीता था। मेंस हॉकी एशिया कप, इंडिया ने मेंस हॉकी एशिया कप भी जीता था। कहां पे जीता था? राजगीर, बिहार में कंडक्ट हुआ था। मिथुन मन्हास को हमने, जो हमारा बीसीसीआई जो हमारा क्रिकेट का बोर्ड होता है, उसके प्रेसिडेंट मिथुन मन्हास को इलेक्ट किया गया था। यूएस ओपन 2025, यूएस ने अपना 2025 में मेजर टेनिस इवेंट हेल्ड कराया था न्यूयॉर्क में एज अ पार्ट ऑफ द ग्रैंड स्लैम कैलेंडर। अब युद्ध अभ्यास कंडक्ट किया गया था। 21st इंडिया यूएस आर्मी एक्सरसाइज की गई थी फोर्ट वेन राइट में, अलास्का में 1 से 14 सितंबर के बीच में। मैत्री XIV 14th इंडिया थाईलैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी उमराव, मेघालय में। ठीक है, आगे चलते हैं।
इसके बाद हमारा जापड़ 2025 कंडक्ट किया गया था। इसमें क्या बताया था, इंडियन आर्म फोर्सेस पार्टिसिपेटेड इन रशिया मल्टीनेशनल जापड़ 2025 एक्सरसाइज एट द मिलिनो ट्रेनिंग ग्राउंड। युद्ध कुशाल 3.0 हुआ था, इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया था युद्ध कुशाल 3.0 इन द किमिंग रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अब एशियन एक्सपेंशन, टिमोर लेस्टे जो कि ईस्ट टिमोर बोला जाता है, एशियन का 11th मेंबर बन गया था कब, अक्टूबर 2025 में। इसके बाद चेन्नई का फ्लड फोरकास्टिंग, केरला का पॉवर्टी फ्री डिक्लेरेशन, ये सब हमें अक्टूबर 2025 में देखने को मिला था। इसके बाद फीफा U20 वर्ल्ड कप 2025 मोरक्को ने जीता था, आ सकता है मोरक्को ने जीता था फीफा U20 मेंस वर्ल्ड कप 2025 एंड अर्जेंटीना ने फिनिश, रनर अप थे अर्जेंटीना। इसके बाद आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, अभिषेक शर्मा ने आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जीता था एंड स्मृति मंदाना ने वुमेन्स वाला जीता था। ठीक है, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज, हिस्टोरियन सुनील अमृत ने 2025 ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज जीता था, कौन सी बुक के लिए, द बर्निंग अर्थ के लिए। नाउ आईसीजीएस अक्षर, द इंडियन कोस्ट गार्ड कमीशन आईसीजीएस अक्षर एंड इंडिजिनियसली बिल्ट फास्ट पेट्रोल वेसल एक्सरसाइज इन रोकन, इंडिया और साउथ कोरिया ने कंडक्ट किया था फर्स्ट बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज इन रोकन एट बुसान नेवल बेस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट नवंबर वाला देखेंगे हम। आईसीसी वुमेन एंड क्रिकेट वर्ल्ड कप, इंडिया ने आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था 2025 का, सबसे पहली बार इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने कब जीता था, नवंबर 2025 में जीता था वुमेन वाले में। ठीक है, आईसीसी वुमेन वाले में किसको डिफीट किया था, साउथ अफ्रीका को डिफीट किया था, कहाँ पे, नवी मुंबई में। बांग्लादेश और यूएन वाटर कन्वेंशन प्लान चला था, बांग्लादेश सबसे पहली बन गई थी, बिकम द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू ज्वाइन द यूएन वाटर कन्वेंशन। कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव, सेशेल्स ज्वाइन द कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव। उसके बाद अवार्ड दीप्ति शर्मा को मिला था प्लेयर ऑफ द सीरीज आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का जो जीता था। राहुल वीएस बिकम द इंडियाज 91st चेस ग्रैंड मास्टर इन 2025। रॉजर फेडरर ने क्या किया था, इंडक्टेड टू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम इन 2025। बुकर प्राइज, डेविड सेजले ने जीता था बुकर प्राइज फॉर हिज नोबल फ्लैश। अब मित्र शक्ति तुम्हारा 2025 में कंडक्ट किया गया था, 11th एडिशन इंडिया और श्रीलंका के बीच किया गया था, और फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन बेलागावी कर्नाटका में हुआ था। उसके बाद तुम्हारा आया था आईएनएस इक्षक, इंडियन नेवी कमीशन आईएनएस इक्षक अ सर्वे वेसल लार्ज इन नवंबर 2025। उसके बाद आया तो तुम्हारा ये पोंडुरु खादी जीआई टैग, पोंडुरु खादी जीआई टैग ऑफ आंध्र प्रदेश का था, ये रिसीव ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसके बाद कॉपरा रिजर्वर रामसर साइट, जो कि रामसर साइट थी तुम्हारी छत्तीसगढ़ की। वोटर रोल डिजिटाइजेशन हुआ था तुम्हारा कब, कौन से मंथ में ये वाला तुम्हारा कराया गया था, ये तुम्हारा गया था दिसंबर 2025 में। इसके बाद वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 किसको मिला था, अरमंद डिप्लेंटिस को वर्ल्ड का एथलीट ऑफ द ईयर 2025 मिला था। ठीक है, कहां पे, सिडनी में मिला था। एंड एमसी लॉगिन लेब्रोना, उनको वुमेन का एथलीट ऑफ द ईयर दिया गया था, मैन और वुमेन का अलग अलग था। दीपावली और यूनेस्को, दीपावली वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंगिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी 2025। देखो तो हमारे इसमें इंडिया वाले हैं ना, वो तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह याद करने, एक बार को इंटरनेशनल वाले थोड़े नहीं भी करोगे तो चल जाता है, लेकिन इंडिया वाले तो बहुत अच्छी तरह करके जाना, क्योंकि इंडिया वाले से अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग गलत नहीं कर सकते। और मैं वैसे तो बोलूंगी दोनों ही अच्छी तरह करके जाना। ऑपरेशन सागर बंधु हुआ था हमारा, इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सागर बंधु एट द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट मिशन फॉर श्रीलंका आफ्टर साइक्लोन दितवा। INAS 335 Ospreys, the Indian Navy commission INS 335 Ospreys is second MH60R helicopter squadron at INS हंसा गोवा। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन सेकंड हुआ था तुम्हारा, जो कि अबू धाबी में कराया गया था। अब जनवरी वाले देख लेते हैं 2026 के। रिपब्लिक डे आ गया तुम्हारा। अब तुम्हारा रिपब्लिक डे कौन सा वाला सेलिब्रेट किया, 77th रिपब्लिक डे तुम्हारा 26 जनवरी 2026 को सेलिब्रेट किया गया। यूएस एंड WHO, यूनाइटेड स्टेट ने कंप्लीट करा विड्रॉल फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, खुद को विड्रॉल कर लिया था यूएस ने इन जनवरी 2026 आफ्टर रिक्वायर्ड नोटिस पीरियड।
बुल्गारिया एंड द यूरो, बुल्गारिया adopted the euro currency in January 2026 and become the 21st member of the eurozone. International Year of Rangelands, the United Nations designated 2026 as the International Year of Rangelands and Pastoralist. डायरेक्टर ऑफ जनरल अपॉइंटमेंट्स, राकेश अग्रवाल को अपॉइंटेड किया गया था एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA एंड शत्रुजीत सिंह कपूर वॉज अपॉइंटेड जनरल डायरेक्टर ऑफ ITBP एंड प्रवीण कुमार वॉज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ योर BCF. विराट कोहली moved to second place among the leading run scorer in international cricket, surpassing कुमार संगकारा. साइना नेहवाल ने अनाउंस की थी अपनी रिटायरमेंट फ्रॉम द प्रोफेशनल बैडमिंटन इन 2026. एक्सरसाइज दोस्ती 17 कराया गया था, इंपॉर्टेंट है. इंडिया आया था, मालदीव इंक्लूड हुआ था, श्रीलंका ने पार्टिसिपेट किया था 17th एडिशन ऑफ द ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज दोस्ती. ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी, द इंडियन आर्मी डेजिग्नेटेड 2026 एज द ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी. उसके बाद विंटर ओलंपिक्स आ गए थे तुम्हारे 2026 में. विंटर ओलंपिक हुए थे जो कि तुम्हारे मिलन और कॉर्टिना डी एम्पेजो इटली में हेल्ड हुआ था. इसके बाद वुमेन पीस सिक्योरिटी इंडेक्स तुम्हारा फरवरी में आया था. उसके बाद करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया था. इसके बाद तुम्हारा BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर स्मृति मदनाना को अवार्ड दिया गया था. बागता चिल्ड्रन अवार्ड किसको दिया गया था? द मणिपुरी लैंग्वेज फिल्म बोंग फिल्म को दिया गया था. इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट रीच द रणजी ट्रॉफी फाइनल फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं. मिलन 2026 तुम्हारा कंडक्ट किया गया था. इसके बाद तुम्हारा INS अंजदीप एंड एंटी सबमरीन वेलफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट वॉज कमीशन और इंडक्टेड इन 2026. ICC मैन T20 वर्ल्ड कप दिया गया था जो कि तुम्हारा जीता था इंडिया. किसको डिफीट किया था? न्यूजीलैंड को फिनाले में डिफीट कर दिया था. T20 वर्ल्ड कप, इंडिया बिकम द फर्स्ट टीम टू विन 3 मेंस T20 वर्ल्ड कप टाइटल फॉर द फर्स्ट सक्सेसफुली डिफेंड दैट टाइटल. वेस्ट बंगाल, RN रवि वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ द वेस्ट बंगाल. कब हुए थे? मार्च 2026 में. लद्दाख का अपॉइंटमेंट हुआ था. विनय कुमार सक्सेना वॉज अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख. प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड दिया गया था मेंस T20 वर्ल्ड कप का. चेस और क्रिकेट में मार्च 2026 को मल्टीपल इंडियन स्पोर्टिंग माइलस्टोन इंक्लूडिंग इंडियन हिस्टोरिक T20 वर्ल्ड कप टाइटल. बहुत सारे हमें अवार्ड मिले थे. सी ड्रैगन, लेमिटाई, इंडिजिनियस एयर ड्रॉपर कंटेनर, ये सब तुम्हारे डिफेंस और मिलिट्री एक्सरसाइज में तुम्हारा डाटा है मार्च 2026 का. इसके बाद सेंसस 2027 प्रिपरेटरी एट द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ इंडियन सेंसस 2027 बिकम द मेजर नेशनल डेवलपमेंटल एंड गवर्नेंस टॉपिक इन अप्रैल 2026. Global energy tension, global energy markets were affected by the tension involving the Strait of Hormuz and wider West Asian developments. ठीक है, इसके बाद तुम्हारे अवार्ड कौन कौन से मिले थे? अवार्ड में तुम्हें स्पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल कैलेंडर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस एंड नेवल मॉडर्नाइजेशन, ये सब अवार्ड्स वगैरह मिले थे एंड डिफेंस एंड मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी कंडक्ट. इसके बाद PM ने विजिट किया था कर्नाटका और तेलंगाना. PM नरेंद्र मोदी विजिटेड कर्नाटका एंड तेलंगाना इन मई 2026 एंड क्या किया था इन्होंने? इन्यूग्रेटेड प्रोजेक्ट रिपोर्टेड एट द कंबाइंड वैल्यू ऑफ अबाउट 9,400 करोड़. RBI ECB कॉपरेशन हुआ था इन दोनों का. IUCAA एंड SAO एस्ट्रोनॉमी कॉपरेशन हुआ था. पद्म अवार्ड किस किस को मिला था? पद्म भूषण एंड पद्मश्री अवार्ड एट द फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट को मिला, प्रेजेंट किया था. एंड सिविल इन्वेस्टिगर सेरेमनी 2026 में 25 मई को हुई थी. ठीक है, इसमें तुम्हारे 131 अवार्ड्स थे, 5 पद्म विभूषण थे, 13 पद्म भूषण थे और 113 पद्मश्री थे जो कि हमारे प्रेसिडेंट ने प्रेजेंट किए थे. CDS अपॉइंटमेंट, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को अपॉइंट किया गया था एज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा. ठीक है, और विद इफेक्ट फ्रॉम द अजम्पशन ऑफ द चार्ज आफ्टर जनरल अनिल चौहान ने उनको हटा दिया गया था. चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अपॉइंटमेंट वाइस एडमायरल कृष्ण स्वामीनाथन को अपॉइंट किया गया था. सिंबैक सेकंड नेवल लीडरशिप चार्ज डिफेंस एंड मिलिट्री एक्सरसाइज में तुम्हारे कंडक्ट कराए गए थे. नाउ जून में तुम्हारा 11th नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल, ठीक है,
राष्ट्रपति भवन, और द थीम क्या था इसका, ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत। 14 सी पोर्टल्स थे तुम्हारे, स्मार्ट वेयर हाउसिंग, आईलो कन्वेंशन, ये सब तुम्हारे नेशनल और इंटरनेशनल कुछ डाटा था। अवार्ड तुम्हारे सीबीएसई चेयरपर्सन लोखंडे प्रशांत सीताराम जी को अपॉइंट किया गया था चेयरपर्सन ऑफ द सीबीएसई। ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे सीबीएसई का चेयरपर्सन। इंडिया एआई मिशन, सौरभ विजय वॉज अपॉइंटेड एट द सीईओ ऑफ इंडियन एआई मिशन। वर्ल्ड बैंक में तुम्हारे नीलकांत मिश्रा named India's next executive director at the World Bank, and Solicitor General Tushar Mehta term as the Solicitor General of India was extended. ICGS अक्षय, INS दुनागरी, इंडिजिनियस एयर कुशियन व्हीकल, ये सब तुम्हारे डिफेंस और मिलिट्री के अपडेट्स थे। नाउ नेक्स्ट, जुलाई में तुम्हारा क्या क्या चीजें आई थी। जुलाई में तुम्हारा इंडिया यूके का ट्रेड एग्रीमेंट तुम्हें देखा था तुमने। कमराजार पोर्ट एजुकेशन रिफॉर्म टास्क फोर्स, कर्तव्य भवन कॉम्प्लेक्स। अवार्ड कौन से पीएम मोदी ने इंडोनेशिया ऑनर किया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव्ड इंडोनेशिया बितिंग अधिपूर्णा हाई सिविलियन ऑनर फॉर स्ट्रेंथिंग इंडिया इंडोनेशिया के रिलेशंस के लिए उन्हें क्या किया गया था, अवार्ड दिया गया था, ऑनर दिया गया था। नेशनल फिल्म अवार्ड, द 72 अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड रिकॉग्नाइज मेजर इंडियन फिल्म्स दैट परफॉर्म इंक्लूडिंग आर्टिकल 370 अमंग द हेडलाइन अवार्ड्स। कॉमनवेल्थ की गेम्स कंडक्ट किया गया था तुम्हारा ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ऑपरेशन सदरन रेडीनेस इंडियन नेवी ने होस्ट किया था। कहां पे, तुम्हारा नेवल कमांड कोची विद द कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, आईएनएस महेंद्रगिरी। उसके बाद तुम्हारा अगस्त में हमने 88 हमारा इंडिपेंडेंस डे भी मनाया कल परसों ही, ठीक है। अनाउंसमेंट पीएम नरेंद्र मोदी हाईलाइटेड विकसित भारत, उन्होंने हाईलाइट करते हुए बताया बहुत सारी चीजें। वंदे मातरम and BWF World Championship for the first time in 2020 Independence Day ceremony at the Red Fort. वंदे मातरम was scheduled to be sung before the national anthem. पहली बार नेशनल एंथम से पहले वंदे मातरम गाया गया था रेड फोर्ट पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। गैलेंट्री अवार्ड, पुलिस सर्विस मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स फाइनली इट टैली हुआ था। एंड तुम्हारे इंडिया यूएस ईओडी एक्सरसाइज हुई थी, इंडियन नेवी मॉरिटियस आउटरीच हुई थी, ठीक है। इसके बाद तुम्हारी एक्सरसाइज बता रखी है, कंट्रीज और फोर्सेस। युद्ध अभ्यास तुम्हारा इंडिया और यूएसए के बीच हुआ था। मैत्री तुम्हारी इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुई थी। मित्र शक्ति तुम्हारी इंडिया श्रीलंका के बीच में हुई थी। स्लाइनिक्स तुम्हारी इंडिया और श्रीलंका के बीच में मिलन मल्टीलेटरल हुई थी। दोस्ती तुम्हारी इंडिया मालदीव एंड श्रीलंका के बीच में हुई थी। लेमिटाइल तुम्हारी इंडिया और शाइलेस के बीच में हुई थी। और सिंडेक्स तुम्हारी इंडिया और कैम्बोडिया के बीच में हुई थी। ब्राइट स्टार तुम्हारी मल्टीनेशनल थी एंड जापड़ तुम्हारी रशिया लेड मल्टीलेटरल थी। ये इंपॉर्टेंट है। 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्ण, बीसीसीआई प्रेसिडेंट मिथुन मनहास, डायरेक्टर जनरल एनआईए के तुम्हारे राकेश अग्रवाल, डायरेक्टर जनरल आईटीबीपी के तुम्हारे शत्रुजीत सिंह कपूर, डायरेक्टर जनरल बीसीएफ के तुम्हारे प्रवीण कुमार, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तुम्हारे एनएस राजा सुब्रमणी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ तुम्हारे कृष्ण स्वामीनाथन, चेयरपर्सन सीबीएसई के तुम्हारे लोखंडे प्रशांत सीताराम, सीईओ इंडियन एआई मिशन के तुम्हारे सौरभ विजय, इंडिया के नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक तुम्हारे नीलकांत मिश्रा एंड सॉलिसिटर जनरल टर्म एक्सटेंडेड इन 2026 तुषार मेहता। ये तुम्हारे अवार्ड्स वगैरह दे रखे हैं, हमने ऊपर डिस्कस कर लिए। अब क्वेश्चन देखो, तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन भी दे रखे हैं। हु बिकेम द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2025? सीपी राधाकृष्ण, जगदीप धनकर, विनकाहा नायडू या राजनाथ सिंह? तो हमें पता है सीपी राधाकृष्ण जी बनाए गए थे। तुम्हारे क्वेश्चन भी यहाँ पे सारे दे रखे हैं। मैंने ये पीडीएफ तुम्हें अभी थोड़ी देर में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तुम लोग वहां से जाके पूरे नोट्स एक बार अच्छी तरह रिवाइज करना, क्वेश्चन जितने हैं वो सॉल्व कर लेना। इसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है। सुप्रीम कमांडर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, सब कुछ इंक्लूड कर दिया। तुम्हारे इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को, इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को, इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। मैंने A to Z जितनी इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन के साथ इसमें इंक्लूड कर दी है। तुम लोगों को समझा भी दिया है सारा डाटा। तुम लोग जाके एक बार पीडीएफ गो थ्रू करना अच्छे से एंड सारी चीजें तुम्हें A to Z याद हो जाएंगी। क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। नाउ हमने अपना पूरा सिलेबस एमएनएस सीबीटी 2026 सीरीज का अच्छी तरह कंप्लीट कर लिया, सारे टॉपिक कर लिए, करंट जीके, स्टैटिक जीके, डिटर्मिनर्स। अब हमारे पास रह गए बस मॉक टेस्ट। कोशिश करूंगी 5 से 6 मॉक टेस्ट तुम्हें
20 तारीख से पहले करा दूं, क्योंकि 20 तारीख से तो तुम्हारी स्क्रीनिंग शुरू हो जाएगी, तो कोशिश करूंगी तो मैं करा दूं। वो मैं पैटर्न अभी थोड़ी देर में डिसाइड करके तुम लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी। अभी यूट्यूब पे तुम्हारा मॉक टेस्ट डालूंगी तब तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगी। और बाकी हमने इंटरव्यू पैट सब कुछ तुम्हें मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, सब कुछ प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आज हमारा सारा सिलेबस फिनिश हो गया। जो मैं 15 से 20 दिन से तुम्हारे साथ लगी पड़ी थी, डेली तुम्हारे लेक्चर, 2 लेक्चर्स लिए मैंने एक दिन में, एंड तुम्हें हर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी जितना अपनी साइड से दे सकती थी इस फ्री यूट्यूब सीरीज में। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैंने तुम्हें इसमें ना कवर करवाया हो, बल्कि तुम्हारे पेड बैचेस एक बार को वो वाले टॉपिक छोड़ देंगे। मैंने एक एक टॉपिक को सर्च करके तुम्हें एक एक टॉपिक करवाया है, एक एक इन्फॉर्मेशन तुम तक पहुंचाई है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो तुम्हें ऐसा लगे नहीं कि हमें ये पढ़ाया नहीं है या हमने ये चीज पढ़ी नहीं। ठीक है, मॉक टेस्ट में भी कोशिश करूंगी ऐसे क्वेश्चन डालूं जो तुम्हारे एज इट इज तुम्हें पेपर में देखने को मिली। तो टेंशन मत लो, जो भी पैटर्न है मॉक टेस्ट का वो भी डिस्कस भी कर दूंगी तुम्हारे साथ, और एक मॉक टेस्ट आज करा भी दूंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।